बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से एतराफ़ जुर्म तो कर लिया गया है या अपनी गलती का एतराफ़ तो सामने आ चुका है और DGISPR का कहा एक एक लफ्ज़ भारत ने सच साबित किया है और कहा है कि ये सब कुछ हमसे गलती से हुआ। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिसके ऊपर भारत को हमेशा से फख्र रहा है, एक ऐसा मिसाइल जिसके ऊपर भारत हमेशा इतराता रहा है। नाज़रीन किराम, वो सुपरसोनिक मिसाइल तो पाकिस्तान में गिर गया, लेकिन अब इससे भारत की नींदें क्यों उड़ चुकी हैं और क्यों पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त मुल्क चाइना के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके तमाम तर जो चीज़ें हैं जिनसे वो बना हुआ है, यहाँ तक कि उसके अंदर जो हाईली सोफिस्टिकेटेड चिप्स होती हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसर होता है, वो हर चीज़ पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है। और अब भारत की नींदें इसलिए हराम हैं कि एक तो ये था एक्सीडेंट, और क्यों उन्होंने आला सतह की इंक्वायरी बुलाई है, क्यों अब वो अपने जनरल्स को सैक करेंगे इस एक एक्सीडेंट के ऊपर, उसकी वजह पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान करने वाला है, जो इन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा। क्योंकि नाज़रीन किराम, एक टर्म होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म है जो कि अगर आपके पास एक मशीन आ जाए, आपके पास अगर कोई डिवाइस आ जाए और आपको नहीं पता ये कैसे बनी है, वो किसी और की है, इवन अगर वो खस्ता हालत में भी आ जाए, इवन अगर वो ख़राब हालत में भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अगर इंजीनियर हैं तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी जिस तरह से वो बनाया गया है उसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करके, यानी कि उसे डीकंस्ट्रक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उसे बनाया कैसे गया है, यानी कि जो स्टेप्स फॉलो करके इसे बनाया है, अगर वापसी के भी वही स्टेप्स हैं तो उन्हें उल्टा फॉलो करेंगे तो वो चीज़ तो हम बना सकेंगे। अब पाकिस्तान के हवाले से भारत ये बात कहता है, और रिसेंटली नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौमी राज पर पर्दा उठाया। वो कौमी राज क्या था? वो था जब अमेरिका अफगानिस्तान पर खुलकर बमबारी कर रहा था और अमेरिका अपने टोमाहॉक जो क्रूज मिसाइल है वो बरसा रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। तो 1998 के अंदर एक इसी तरह का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान आ गिरा, बलूचिस्तान में गिरा, जो आकर फटा नहीं, और ये अमेरिका का एक फॉल्ट था, ये एक एक्सीडेंट था, और लकीली वो फटा नहीं और उससे नुकसान नहीं हुआ। अब जब उससे नुकसान नहीं हुआ नाज़रीन किराम, तो पाकिस्तान ने तो उस बारे में सारे मामलात क्लियर हो गए, लेकिन नवाज शरीफ ने ये राज 20-30 साल बाद इससे पर्दा उठाया, जो कि कभी भी नहीं उठना चाहिए था। और कुछ ऐसे राज होते हैं जो वज़राए आज़म और तमाम तर आला ओहदेदारान, आर्मी चीफ्स, DGISI, सारे के सारे प्रेसिडेंट्स, वो अपने सीने में लेकर वो राज दफन होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कौमी इंटरेस्ट में आपको करनी पड़ती हैं। अब मियाँ साहब ने कहा हमने तो वो वहाँ से उठा लिया जी, और मैंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग फ़ौज को कहा करो, बनाओ इसका, और कहा यह जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुमासलत है पाकिस्तान के बेहतरीन बाबर क्रूज़ मिसाइल की, तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन बाबर क्रूज़ मिसाइल तैयार किया, जिसमें अभी तक शाहीन और बाबर जो हैं वो हमारा फ़ख्र हैं, और ये क्रूज़ मिसाइल हैं जो कि जिनसे भारत भी खौफज़दा रहता है, और ज़ाहिरी बात है इसने पाकिस्तान को दिफाई एतबार पर एक बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया। अब उसके अंदर ये भी इतलात थी कि चाइना की मदद भी ली गई, और चाइना जो है नाज़रीन किराम वो खुद भी इस तरह की कर चुका है। और जब अमेरिका नाज़रीन किराम बमबारी कर रहा था, अमेरिका और यूरोप बहुत साल पहले, लेकिन उस पूरे के पूरे मामले के अंदर नाज़रीन किराम जो चाइना है उसने भी अपने स्टेल्थ फाइटर जेट बनाए इसी तरह, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम जो अमेरिकन जहाज़ वहाँ पे गिरे, उन्हें शूट डाउन किया गया, तो चाइना ने भेजे अपने एजेंट्स, अपने स्पाइज, और उन्हें कहा कि वहाँ से इसका कोई भी पार्ट लेकर आ जाओ, छोटा सा पार्ट भी अगर हमें मिल गया,
इसके अंदर का, जारी बात है बाहर का पार्ट का क्या है, बाहर तो सबको पता है क्या मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर का अगर हमें छोटा सा हिस्सा भी मिल गया, हम पूरा फाइटर जेट इससे 1000 गुना बेहतर खड़का देंगे। अब दो चीजें हैं जिनसे भारत कंसर्न है। एक तो नाज़रीन किराम ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है और ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, भारत ने इसका एतराफ़ कर लिया, कहा कि ये हम बड़े खुश हैं कि अच्छी बात ये है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक्सीडेंट था लेकिन नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत मसला हो सकता था। और जारी बात है आज पूरे का पूरा भारत भी ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई रीजनेबल, एक इंतहाई बेहतरीन किस्म के स्टेट का होने का सबूत दिया, लेकिन इस पर दुनिया की खामोशी जो है वो बड़ी अजीब है। अगर ये पैसेंजर प्लेन्स को लग जाता, इंटरनेशनल लोगों को लग जाता, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते अगर ये अदर वे अराउंड होता तो आज आलमी बिरादरी किस तरह से चीखो पुकार कर रही होती। इसलिए तो इमरान खान इन्हें आईना दिखाते हैं, इसलिए तो इमरान खान इन्हें इनकी औकात याद दिलाते हैं कि अपनी दफ़ा तुम लोगों का दोहरा में आ रहा है और हमारी दफ़ा तुम लोग बोलते हुए तुम्हारे ज़ुबान पर छाले पड़ जाते हैं। अब इस सब के अंदर जो डिटेल्स नाज़रीन कराम वो दो इन्हें खतरात हैं। एक तो ये कि जिस तरह से ये ब्रह्मोस मिसाइल है नाज़रीन कराम जो कि सुपरसोनिक है। अच्छा, अब ये सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है नाज़रीन कराम? सुपरसोनिक मिसाइल जो मैक 3 से ज़्यादा की स्पीड पर होता है, यानी कि मैक 1 या मैक 4 तक की आप स्पीड कह सकते हैं, पहले 3 तक कहा जाता था, ये सुपरसोनिक होते हैं और इनसे ऊपर जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं। अब सुपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को भी यही है, रशिया को भी है, चाइना को भी है, पाकिस्तान को भी है, सारे ममालिक को है कि इन्हें डिटेक्ट करने का वो मैकेनिज्म अभी तक तैयार नहीं हुआ। जैसे आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम नाज़रीन कराम करते ये हैं कि वो मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट्स को, रॉकेट्स को, हर तरह की चीज़ को, ड्रोन्स को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इतनी तेज़ स्पीड से आ रहे होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, एंड इन फ्यू केसेस इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। लेकिन इसे डिटेक्ट करने का एक तरीका होता है, यानी कि अगर भारत का ब्रह्मोस है तो भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को ज़रूर डिटेक्ट कर लेगा और किसी चीज़ को करे ना करे। क्योंकि देखें, जब आप वायरस बनाते हैं तो जो वायरस बनाता है उससे अच्छा एंटी वायरस कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस, आपको उसके इंपॉर्टेंट कोड्स और आपको उसका जो चिप के अंदर जो डिटेल्स हैं वो सारी पता होती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, तो ये चाइना के पास ही सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी टू डिटेक्ट दोज मिसाइल्स। अब आपको ये पता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने 3 भारत की नेवी शिप्स जो हैं पिछले चंद सालों के अंदर उन्हें डिटेक्ट किया। अब नेवी शिप जो होती है, जो कि ये वॉरशिप भेजते हैं नेवी के समुद्रों के अंदर, जब वो डिटेक्ट होती है आप अंदाजा नहीं कर सकते, वो हमेशा हमेशा के लिए नाकारा हो जाती है। जब अगर पाकिस्तान सबमरीन जो ये भेजी इन्होंने, और सबमरीन अगर डिटेक्ट हो जाए उसकी मौत ही है, क्योंकि उसने तो छुपना होता है, वो डिटेक्ट होनी नहीं चाहिए। तो जब इनकी सबमरीन डिटेक्ट हुई तो उसके बारे में जब मेरी नेवी ऑफिशियल से, आला तरीन हुक्काम से जब हमने ब्रीफिंग ली तो बताया गया कि जब एक इस तरह की नेवी इनकी सबमरीन जो है वो डिटेक्ट होती है, उसके कोड हमारे पास आ जाते हैं, वो ताहयात भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ वो चीज़ नाकारा हो गई। और जस्ट इन केस वही कोड्स हमने, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी चाइना के साथ होती है, हम चाइना अपने एलाई को दे देंगे, वो चाइना के लिए भी नाकारा हो गई। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप सोचें, पाकिस्तान के पास 2 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, और जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन चुकी है, और वो 2 अहम तरीन क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। एक तो भारत का फखर, और ऐसी जंग के अंदर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जो ब्रह्मोस के जरिए हमला करना है, अगर तो इसके अंदर से कोई ऐसी चीज पाकिस्तान रिट्रीव कर लेता है, रिकवर कर लेता है फाइल्स, तो उनसे पाकिस्तान ब्रह्मोस को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्रह्मोस को जब समझने में मदद मिलेगी तो फिर इसे डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी, और अमलन पाकिस्तान ये चीज अनाउंस कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर बात है अपने पत्ते तो नहीं शो कराते, लेकिन अमलन पाकिस्तान क्या कर सकता है कि ब्रह्मोस जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए नाकारा हो जाएगा, उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। और ये अगर हो जाता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए अब भारत को डर है, क्योंकि ये चीजें ऑफिशियली तो होती कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव ऑल द राइट। आपने तो कुछ भी नहीं किया, और आपने जो किया ये तो आपकी गलती है। उसके बाद दूसरा इन्हें डर यह है कि पाकिस्तान भी अपना सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो तैयार कर सकता है, पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी ला सकता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में इफ इट इज चाइना इन्वॉल्व इन इट,
پھر تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا، کیونکہ بھارت تو سپر سونک تک ہے، امریکہ بھی سپر سونک تک ہے، چائنا ہائپر سونک پر جا چکا ہے، جس کے حوالے سے امریکہ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ہمارا بجٹ بڑھائیں۔ ان کا ایئر فورس کا بندہ جا کر کانگریس میں 1.5 مہینہ پہلے رو پڑا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر چائنا کے ساتھ یہ لگتا ہے، اور obviously اور چائنا اور پاکستان مل کر اس کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہم نے J-10C طیارے بنائے ہیں رافیل کا توڑ، اس سے پہلے JF-17 تھنڈر طیارے ہم مل کر بنا رہے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں جو پاکستان اور چائنا کی ڈیفنس کوآپریشن ہے اس سے اس وقت بھارت خوف زدہ ہے، اور بھارت زیادہ خوف زدہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان از ان ون وے اور another getting a cruise missile، یہ آپ سپر سونک میزائل، یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور پاکستان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ براموس جس طرح سے ناکارہ اور بالکل اسے زیرو کیا جا سکتا ہے، دیٹ از سم تھنگ فینومینل، اور اس کے والے سے بھارت کے اندر کنسرنز، بھارت کے اندر ڈر پایا جا رہا ہے۔ اور اب وہ ظاہری بات ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو پورا تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس سے اتنی سپیڈ سے آ کر گرا، اس کا صرف 20% ریٹریو کر لیں گے، 10% کر لیں گے، انہیں سمجھ نہیں لگے گی۔ اور بھائی طیارے کا بلیک باکس کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایک عام سویلین ایئر کرافٹ کا، کمرشل کا، وہ یہی ہوتا ہے جتنی مرضی تباہی ہو جائے کچھ انفارمیشن سیو رہتی ہے، اور اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کرنا یا اس انفارمیشن کو ریٹریو کر کے ریسٹور کرنا، ریکور کرنا کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہوگی۔ اٹ وڈ بی اے چیلنج بٹ اٹ وڈ ناٹ بی سم تھنگ امپاسبل۔ نہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی بھی آئی ہیں، اور یہ خود ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے تو ٹاما ہاک کاپی کر لیا امریکہ کا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔